मुंबई में जब हमला हुआ था, नहीं नहीं, मुंबई में जब हमला हुआ था तब ये बताइए ना कौन राजनीति कर रहा था? 9/11 का हमला याद नहीं है? अरे भाई 9/11 के हमले में कौन कार्रवाई के लिए कर रहा था? क्या बोला तूने? 9/11 का हमला याद नहीं है? 9/11 का हमला याद नहीं है? अरे भाई 9/11 के हमले में कौन कार्रवाई के लिए कर रहा था? 9/11 का हमला खत्म भी नहीं हुआ था और भारत प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, अंदर गोलियां चल रही थी। अभी बता दे भाई, अभी बता दे। अभी मैडम बोल रही थी मुंबई का हमला, और मुंबई का हमला कहने के बाद उन्होंने 9/11 कहा। इनको ये भी नहीं पता कि 9/11 अमेरिका में हुआ, 26/11 था मुंबई का हमला। इन्होंने मुंबई के हमले को 9/11 दो बार कहा। ये ऑफिशियल प्रवक्ता है कांग्रेस की। इसीलिए मैं कहता हूं कि ना इनको पीड़ित की पड़ी है, ना इनको सेना की पड़ी है, इनको केवल पाकिस्तान के तलवे क्योंकि जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। आईएनसी का नाम बदलकर अब इसको एएनसी अर्थात एंटी नेशनल कांग्रेस करना चाहिए। 24 घंटे नहीं हुए पहलगाम को तो रॉबर्ट वाड्रा ने आकर हिंदुत्व को दोष दिया। सिद्धरमैया ये बोलती है कि पाकिस्तान का भूगोल बदल दो, पाकिस्तान पर कार्रवाई कर दो। सिद्धरमैया बोलते हैं कि युद्ध नहीं होना चाहिए। ये तारीख कर रहे हैं इनके जो अध्यक्ष है, वो बोलते हैं कि पाकिस्तान के साथ टेबल पर बैठकर बातचीत करो। इनके संतोष लाड मंत्री बोलते हैं इंडस का पानी बंद क्यों कर दिया। सैफुद्दीन सोज, सलमान सोज के पिता है, बड़े नेता है, वो कहते हैं कि पाकिस्तान पर भरोसा करो। उसने कहा कि हमला हमने नहीं किया, तो मान लो उनकी बात। इंडस वाटर ट्रीटी तो उनकी लाइफलाइन है। ये उनके बयान आते क्या कार्रवाई की, और फिर नोटिस जारी करना पड़ता है। सोचिए, पॉलिटिकल पार्टी को एक नोटिस जारी करना पड़ता है कि देश के साथ हमारे कार्यकर्ता खड़े रहे। और किसी भी इतिहास में आपने देखा नहीं होगा कि पार्टी अपने कार्यकर्ता को, सुन लीजिए मेरी पूरी बात, बार बार इंटरप्ट हुआ। और उस नोटिस के बाद भी राजीव जी, मैं आपको कोट कर रहा हूं 3 स्पेसिफिक उदाहरण। पहला, दिनेश गुंडू राव अगले दिन आकर कहते हैं कि सीडब्ल्यूसी रेजोल्यूशन एक तरफ, हम पीडब्ल्यूसी रेजोल्यूशन, पाकिस्तान वर्किंग कमेटी का रेजोल्यूशन पारित करते हुए उन्होंने पहलगाम को जोड़ा चुनावों से और पाकिस्तान को क्लीन चिट दिया। दूसरा उदाहरण, कांग्रेस के ऑफिशियल हैंडल से सरतन से जुदा करने वाला ट्वीट आया, जिसको सुप्रिया सेनेत ने इसी चैनल पर डिफेंड किया, फिर डाटा डिलीट किया, जिसको पाकिस्तान के मंत्री ने कोट किया। और तीसरी बात, जो अभी चन्नी ने कहा है, चन्नी ने ना माफी मांगी है, पर क्यों मांगेंगे? राहुल गांधी ने खुद ने सर्जिकल स्ट्राइक को खून की दलाली कहा है। राहुल गांधी ने खुद ने बालाकोट अटैक में कहा चीर कौवे मरे, ये उनका कांग्रेस का ऑफिशियल स्टैंड है। ये वही कांग्रेस पार्टी। और राजीव जी, आपको पता है, एक दुख के साथ मैं आपको बात बताता हूं, दुख के साथ बात बताता हूं। हमारे देश में जब कारगिल विजय दिवस, कारगिल में हम लोग युद्ध जीते, कारगिल विजय दिवस देश मनाता है। उस कारगिल विजय दिवस को 2004 से लेकर 2009 तक यूपीए ने उसको ऑब्जर्व नहीं किया। इंडिया टुडे की रिपोर्ट है। और जब कांग्रेस से पूछा गया तो उन्होंने कहा ये बीजेपी का युद्ध था। ये वो कांग्रेस पार्टी है जिसने नेशनल वॉर मेमोरियल नहीं दिया। तभी आपको समझ में नहीं आ रहा है, तभी आप इधर के उधर के बयान लेकर बैठ जा रहे हैं। अभी प्रियंका जी ने कहा कि इन लोगों के बयानों का क्या महत्व है, सरकार क्या इनके बयानों पर टिकी हुई है क्या? नहीं, हम इनके बयानों के बलबूते नहीं है। पर पाकिस्तान ने सिद्धरमैया का बयान, तारिक कर्रा का बयान, जो बयान अभी इन्होंने दिया है चन्नी जी ने, इन सभी को कोट किया है। रॉबर्ट वाड्रा के बयान को कोट करते हुए कहा है, देखिए हिंदुत्ववादियों ने किया है। फवाद चौधरी ने कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल ट्वीट को कोट किया है। और केरला कांग्रेस जो गनमैन बोल रहा है, उसको भी कोट किया गया पाकिस्तान के द्वारा इंटरनेशनल मंचों पर। तो पाकिस्तान को बार बार ऑक्सीजन कौन दे रहा है पीडब्ल्यूसी के रूप में? पहला सवाल। अगर ये हल्के बयान है और ये बयानों का महत्व नहीं है, तो इन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? पहला सवाल। दूसरी बात, हम लोगों को आपसे कम से कम समझने की आवश्यकता नहीं है 26/11 के बाद आपने किस प्रकार से पाकिस्तान के टेररिस्ट कैंप पर तब भी हमला नहीं किया जब वहां पर एयर चीफ मार्शल ने बोला। आपने बलूचिस्तान में हमारा इन्वॉल्वमेंट है, शर्मल शेख में जाकर कन्फेस करके आए। और आपने तो सियाचिन देने की तैयारी की थी, जनरल जेजे सिंह ने उसको रोका, वरना तो आप पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस दे रहे थे। हमने सर्जिकल स्ट्राइक भी किया, हमने बालाकोट स्ट्राइक